अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि लियारी के साने के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी इसहाक खोड़ो को न सिर्फ हटा दिया गया है बल्कि उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी गई है। अगर साबित हुआ कि लियारी में जो इमारत गिरी है 2022 में भी वही डीजी थे, अगर इसकी गफलत वहां पाई गई तो फिर उनके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी। डीजी इसहाक खोड़ो की जगह पर शमीर खान भुट्टो को फौरी तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नया डीजी मुकर्रर कर दिया गया है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने ये अहम फैसला वजीर आला हाउस में होने वाले इजलास में किया। इजलास के बाद सूबाई वजीर सईद गनी ने ब्रीफिंग देते हुए इसकी चंद तफसीलात बताई जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से। आइए उन्होंने क्या कहा, फिर मैं आता हूं वापस। आज का जो कानून है उसके मुताबिक ये SPCA की जिम्मेदारी है कि वो शहर में तामीर होने वाली गैर कानूनी तामीरात को रोके, लेकिन वो रोकने में कामयाब नहीं हुए और मैं और आप सब जानते हैं कि इसमें उनका अपना रोल है। शायद कोई वो फाइनेंशियल उनके अपने स्टेक्स और इंटरेस्ट हैं। शजीर साहब ने जिक्र आपको कर दिया है कि DG साहब को रिमूव कर दिया गया है, नया DG जो है बिल्डिंग कंट्रोल का आएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो तहकीकात की जा रही हैं कि जिसके नतीजे में FIR दर्ज होंगी, अगर उसमें DG की भी कोई नेग्लिजेंस हुई तो उनको भी FIR में शामिल कर लिया जाएगा। सईद गनी यहाँ रुके नहीं, बात सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नहीं, आखिर इस शहर में गैर कानूनी तामीरात करवा कौन रहा है, वो क्या इसमें बिल्डर्स मुलविस नहीं है? जब वो सवाल आया तो सईद गनी ने आड़े हाथों लिया बिल्डर्स को और कहा कि इनको इबरत का निशान बनाया जाए। सईद गनी ने क्या कहा, आइए बात करते हैं। अरबाब साहब मैंने जवाब दे दिया। नहीं, गलत है, वो गलत है। अगर ऐसा होता तो इतनी तब्दीली और इतनी चीजें ना हो रही होती जी। जैसे कि बुनियादी तौर पर जो बिल्डर है वहीं से ये सारा मामला शुरू होता है। क्या आप जो आईनी तरामीम या कानूनी तरामीम करने जा रहे हैं उसमें ये शर्त भी आप रख रहे हैं कि जो बिल्डर ये साबित हो जाए कि उसने गैर कानूनी तामीरात की है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनको जेल में डालें और मेरा बस चाले तो शनाख्ती कार्ड कैंसिल करवाएं, पास कैंसिल करवाएं, उसके असासे जब्त करवाएं, उसको निशान इबरत बनाएं ताकि कोई शख्स ऐसा काम न कर सके। शायद चंद दर्जन लोग हैं जो पूरे शहर का तमाशा बनाए हुए। एक ही आदमी होता है, वो 10-10, 4-4, 50-50 साइटों पे काम करवा रहा होता है और उसका एक अपना तरीका है काम करने का। हम उसको उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए, उस नेक्सस को ख़राब करने के लिए कानून के अंदर कुछ चीज़ें ला रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है जब हम जेलों में डालने को शुरू करेंगे ना तो बहुत फर्क पड़ेगा इससे। इस मुल्क में जब कोई मर जाता है तब कोई जागता है और हर कोई मरने का इंतजार करता है। शायद लियारी के इन 27 अफराद जो कि जाँ बहक हो गए, अपनी जानों से गए, उनके मरने का इंतजार किया जा रहा था और जब वो इस दुनिया से गए तो अब दुनिया जागी है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं करना है। बहरहाल ये यहाँ पर सिंध हुकूमत ने जो आज इजलास किया है उसमें जो लायक इस वक्त जाँ बहक हो चुके हैं लियारी बिल्डिंग वाले वाक़े में, उनको हर एक को 10 लाख रुपए उनके वर्सा को मुआवजा दिया जाएगा। जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन ये बात बहुत अहम है। और इस इजलास में यह भी फैसला हुआ है कि जितनी बिल्डिंग्स हैं खुसूसन 52 लियारी में, उनको खाली करा के हर सूरत में उनके वर्सा को महफूज मकामात पर पहुँचाया जाएगा। उसमें 3 कैटेगरीज, किराए वालों को कुछ नहीं मिलेगा, जिनकी पगड़ियां हैं या जिन्होंने घर जो है वहां पर पैसों से लिया है उनका कोई बंदोबस्त किया जाएगा। किराएदार को कहा जाएगा कि आप कोई और बंदोबस्त करें। इस हवाले से नए कानून बनने जा रहे हैं, इसकी तफसीलात मैं आपको कभी आगे चल के बताऊंगा। आज सिर्फ यह बताना था कि सिंध हुकूमत इन एक्शन में है। खुदा हाफिज।